हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अध्ययन कोचिंग इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम लोग मेंस्ट्रुएशन चैप्टर का 7.2 एक्सरसाइज देखने वाले हैं। उसके पहले मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां लिंक दिया गया है और उन वीडियोस को देखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2। बच्चों 7.2 एक्सरसाइज जो है वो बेस्ड है हमारे फ्रस्टम ऑफ द कोन के ऊपर। ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल शेप आपके घर में जो बाल्टी होता है या जो ग्लास होता है वैसा ही है। ठीक है, तो इसको स्टडी करेंगे, पहले इसके फॉर्मूलेस देख लेंगे। सो यहाँ पे जो इसका बेस है ये R2 है और इसका जो टॉप का रेडियस है वो है R1। ठीक है, और ये इसकी स्लांट हाइट है, L इसकी स्लांट हाइट है और ये जो H है ये इसका परपेंडिकुलर हाइट है। ठीक है, सो यहाँ पे R1 और R2 जो है वो ज़्यादा कम हो सकता है, कभी R2 ज़्यादा होगा कभी R1 ज़्यादा होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला फिक्स करना होगा। पहला फॉर्मूला देख लेते हैं। पहला फॉर्मूला बच्चों ये जो हमारी स्लांट हाइट है इसको फाइंड करना है। ठीक है, जैसे हमने कोन में देखा था स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या होता था, L = स्क्वायर रूट ऑफ R² प्लस H²। ये फॉर्मूला था क्योंकि कुछ इस तरीके से हमारा कोन होता था। ठीक है, कोन का शेप जो था ऐसे था। ठीक है, सो यहाँ पे ये आपका क्या बन जाता था, इस तरीके से आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनता था, तो ये आपका हाइपोटेनस हो जाता था स्लांट हाइट और ये H हो जाता था और ये R। तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा लेते थे। ठीक है, बट यहाँ पे वैसा नहीं है, तो इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा स्लांट हाइट। ठीक है बच्चों, सो ये स्लांट हाइट हो जाएगा। जो हमारा कोन का फॉर्मूला था वही फॉर्मूले के हिसाब से रखेंगे, H² लिखेंगे प्लस यहाँ पे दो रेडियस है बच्चों R2 और R1, तो R2 बड़ा दिख रहा है तो R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। बच्चों ये फॉर्मूला सेम उसके जैसे है, कोन के जैसा है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर R2 बड़ा है तो पहले होगा, R1 बड़ा है तो पहले होगा, तो इफ R2 ग्रेटर देन R1 तब ये फॉर्मूला होगा, अदरवाइज ये इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला देख लेते हैं। दूसरा कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये कर्व सरफेस एरिया होता है, ग्लास है या बाल्टी है तो उसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो हमें फाइंड करना है। तो हमने देखा था कि कोन जो था, कोन का जो सरफेस एरिया था, कर्व सरफेस एरिया, वो क्या था, πr/l था। यहाँ पे भी यही करेंगे तो ये हो जाएगा पाई, r की जगह पे बच्चों हो जाएगा R1 प्लस R2 इंटू L। ठीक है, सेम फॉर्मूला है। ओके, तीसरा फॉर्मूला जो आता है वो हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम क्या होगा बच्चों, टोटल सरफेस एरिया हमने जब कोन का देखा तो उसमें क्या किए थे, ये कर्व सरफेस एरिया में हमने क्या किया था, बेस का जो एरिया होता है, बेस का एरिया क्या था πr², सर्कुलर है तो ये हो जाता था πr²। तो यहाँ पे बेस में भी एक एरिया है और टॉप पे भी एक एरिया है, तो ये दोनों एरिया को हम लोग कंसिडर करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा पाई, यहाँ पे R की जगह पे R1 प्लस R2, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, प्लस πr1² प्लस πr2²। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया टोटल सरफेस एरिया। फोर्थ जो फॉर्मूला है वो है वॉल्यूम, ये हमें फाइंड आउट करना होगा, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता था, यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता था 1/3 πr²h। ठीक है बच्चों, πr²h, तो 1/3 रहेगा, पाई रहेगा, h रहेगा। r को हम लोग मॉडिफाई कैसे करेंगे देखते हैं। सो यहाँ पे लिख देता हूँ 1/3 पाई, r की जगह पे क्या करने वाला हो, देखो यहाँ पे R1² प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पे R² की जगह पे क्या हो जा रहा है, R1² प्लस R2² प्लस R1 इंटू R2 इंटू H। ठीक है, जो परपेंडिकुलर हाइट है। तो ये हमारे चार फॉर्मूले हैं, इसको हमें आगे आने वाले सम्स में यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो चलिए सम्स देख लेते हैं। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, उसको देख लेते हैं। द रेडिया ऑफ टू सर्कुलर एंड्स ऑफ फ्रस्टम से बकेट आर 14 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस दिया है जो टॉप और जो उसका बॉटम है, सर्कुलर शेप जो है उसका रेडियस दिया गया है। हाइट ऑफ द बकेट इज 30 सेंटीमीटर, जो वर्टिकल हाइट है, ठीक है, जो परपेंडिकुलर हाइट है वो आपको दिया गया है 30 सेंटीमीटर। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड,
मीन्स आपको वॉल्यूम फाइंड करना है कि उस बकेट में कितना पानी आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए एक फ्रस्टम यहाँ पे बना लेते हैं, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। सो बच्चों यहाँ पे एक बकेट है, इस बकेट का जो डायमेंशन है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। 14 सेंटीमीटर जो है यहाँ ऊपर टॉप का है, रेडियस 14 सेंटीमीटर, और ये जो बॉटम का है इसका आपका है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो हाइट है, ये जो वर्टिकल हाइट है या परपेंडिकुलर हाइट इसको आप कह सकते हो, ये दिया है आपको 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें आप कितना पानी फिल कर सकते हो, कितना लीटर इसके अंदर पानी आप इसमें डाल सकते हो, भर सकते हो, ये हमें फाइंड करना है। मीन्स इन शॉर्ट हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है इस फ्रस्टम का। ठीक है, तो चलिए पहले डेटा लिख लेते हैं। सो यहां पे मैं इसको R1 ले लेता हूं, इसको R2 ले लेता हूं। ठीक है, सो लेट R1 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, R2 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड H इक्वल टू आपका 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा डेटा हो गया। अब हमें क्या निकालना है, पहले वॉल्यूम निकालेंगे फिर उसको कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें दिया है 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा जो आंसर आएगा, जो वॉल्यूम आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, तो हमें उसको लीटर में कन्वर्ट करना होगा उसकी कैपेसिटी फाइंड करने के लिए। ठीक है, सो पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे। सो देयरफॉर हमें पता है सिंस, पहले सिंस लिखते हैं, फॉर्मूला लिख लेंगे। सिंस वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/3 पाई। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। H जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ दी कोन होता है, बट ये कोन नहीं, ये फ्रस्टम है, तो यहां पे पाई आर स्क्वायर की जगह पे हमने क्या लिखना है, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू H। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर H, उस फॉर्म में हमने लिख दिया। ठीक है बच्चों, डेटा फिल करते हैं। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 ले लीजिए, R1 की जगह पे आप 7 ले लीजिए, R2 की जगह पे 14 प्लस 7 इंटू 14 और यहाँ पे 30। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये आपका 10 आ गया यहाँ पे। अब इसको अंदर मॉडिफाई करते हैं, ये 22/7, 10 को आगे ले लेते हैं, 7 7 जा 49, ये हो गया 49। 14 का आपका स्क्वायर 196 होता है। ठीक है, ये हो गया, और ये 14 7 जा 14 6 84 14 से 98। ठीक है, तो ये 14 7 जा 98। ठीक है, अब यहाँ पे इसको बच्चों ऐड करेंगे, 22/7 इंटू 10 इंटू, ये बच्चों यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, 196 प्लस 98 प्लस 49 3। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 343। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 7 4 जा 28। ठीक है, यहाँ पे रिमेनिंग आपका बचेगा 6। ठीक है, 7 9 जा 63। तो ये हो गया बच्चों 22 इंटू ये 100, 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 हो जाएगा इंटू 49। तो ये हो जाएगा बच्चों 49 मल्टीप्लाई करेंगे 22 में, ये होगा 8, ये हो गया यहाँ पे 1, ये हो गया 4 2 8 1 9, यहाँ पे हो गया 8 और ये 9, तो ये हो गया 8, ये हो गया 7 और ये हो गया 10। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 1078 और ये यहाँ पे एक 0 था, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या आया, वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम आया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, ये अभी वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम आया। तो हम ये जो हमारा बकेट है वो तो फ्रस्टम शेप है, हमने क्या निकाल लिया, इसका वॉल्यूम निकाल लिया। अब हमें कैपेसिटी निकालनी है, मीन्स इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर्स में। ठीक है, सो यहाँ पे दिया है, सिंस ये यहाँ पे मैं कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सिंस 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, देयरफॉर यहाँ पे कितनी वैल्यू दी है, 10,780 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इज इक्वल टू, यहाँ पे डिवाइड करेंगे अपॉन 1000 से, तो ये एक 0 कट जाएगा, ये 2 डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10.78 लीटर। ठीक है, सो यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा
हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट बी होल्ड? सो द बकेट can hold 10.78 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। चलिए सेकंड वाला देख लेते हैं। द रेडियाई ऑफ एंड्स ऑफ अ फ्रस्टम आर 14 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो जो फ्रस्टम है उसकी रेडियाई हमें दी गई है एंड इट्स हाइट इज 6 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो भी दिया गया है 6 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो हमें यहाँ पे तीनों चीज फाइंड करनी है, बट हमें कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें स्लांट हाइट चाहिए रहेगी, तो उसके लिए हम लोग स्लांट हाइट पहले फाइंड करेंगे। चलिए डायग्राम देख लेते हैं पहले। तो बच्चों यहाँ पे फ्रस्टम मैंने बना रखा है, यहाँ पे डायमेंशन डाल देते हैं इसका। आप ये R2 ले लेता हूँ, इसको मैं डाल देता हूँ 14 सेंटीमीटर और ये R1 इसको मैं डाल देता हूँ 6 सेंटीमीटर और ये जो हाइट है ये हाइट को मैं डाल देता हूँ 6 सेंटीमीटर। जो हमारा डेटा दिया है वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के लिए पहले क्या निकालना है? ये स्लांट हाइट निकालना है, ये हमें नहीं पता है। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ डेटा लिखते हैं। लेट R1 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, R2 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड H इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे आप स्लांट हाइट निकालेंगे। तो स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम क्या होता है बच्चों? ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला होता है। तो अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। H की वैल्यू है 6 का स्क्वायर, यहाँ पे R2 है आपका 14 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों स्क्वायर रूट, यहाँ 36 प्लस यहाँ पे आएगा 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस 64। सो दिस विल बी स्क्वायर रूट में 100। तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो स्लांट हाइट हमें मिल गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्लांट हाइट ये हमें मिल गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या निकालना है? कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो चलिए पहले हम लोग कर्व सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ L इज इक्वल टू हमें जो मिला है, L इज इक्वल टू हमें 10 सेंटीमीटर मिला, अभी हमने फाइंड किया है। ठीक है, यहाँ पे पहला मैं निकालने जा रहा हूँ कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, पहला तो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों पाई RL हमारा कौन का होता है? यहाँ पे R2 है तो यहाँ पे R1 प्लस R2 हो जाएगा इंटू L। ठीक है, पाई की वैल्यू बच्चों दी गई है 3.14, वही हम लोग लेने वाले हैं। तो ये हो जाएगा पाई 3.14 इंटू R1 आपका है 14 और R2 है आपका 6, L आपको अभी मिला 10। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा L यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये होगा 31.4 इंटू ये हो जाएगा बच्चों 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे इसको 4 2 ज़ा 8 और ये 2 1 ज़ा 2 और 3 2 ज़ा 6, ये हो जाएगा। एक ज़ीरो यहाँ पे है तो यहाँ पे एक ज़ीरो लिखने से अच्छा है ये हमने डेसिमल हटा दिया, तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया हमें मिल गया, इसको हम बॉक्स में डाल देते हैं। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा है वो हमारा क्या है? टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, बच्चों यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको 1 डाल देता हूँ क्योंकि अभी हमको ये ऐड करना होगा यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया। हमें यहाँ पे देखिए ये हमने कर्व निकाल लिया, अब हमें सिर्फ क्या निकालना होगा? ये बॉटम का और ये टॉप का, ये दोनों एरिया निकाल करके हमें ऐड करना होगा। तो टोटल सरफेस एरिया इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? ये वाला तो रहेगा ही, तो ये हो जाएगा पाई R1 प्लस R2 L प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, क्योंकि टॉप और बॉटम जो है वो सर्कुलर है तो उनकी एरिया होती है पाई R स्क्वायर। तो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये वैल्यू मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करता हूँ, बट आपको क्या करना होगा? इसको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाना होगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके दिखाना होगा। ठीक है, चलिए मैं कर ही देता हूँ। यहाँ पे पाई 3.14 इंटू
R1 प्लस R2 यहाँ 14 प्लस 6 इंटू एल की जो वैल्यू है वो रख देते हैं 10 प्लस पाई R1 स्क्वायर 3.14, R1 आपका है बच्चों 6 का स्क्वायर प्लस 3.14 इंटू आपका 14 का स्क्वायर। ठीक है, सो ये जो आप सॉल्व करेंगे ये तो हमको मिल गया, यहाँ पे 628 आ गया प्लस 3.14 इंटू 36 प्लस 3.14 इंटू ये हो जाएगा बच्चों आपका 14 का स्क्वायर 196। तो एक काम करते हैं ना, पाई को हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ही हम पाई को कॉमन ले लेते हैं, पहले भी ले सकते थे। ठीक है, तो पाई जब हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा यहाँ पे 196। ठीक है बच्चों, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये हो गया 628 प्लस 3.14 इंटू इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 6 6 12 और ये 3 और 9 12 1 13 और ये हो जाएगा 2 232 इंटू 3.14। इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे ये वैल्यू आए बच्चों 72,848। तो यहाँ पे रख देते हैं। सो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा हमारा 628 पहले से था, 628 प्लस ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे 72,848, तो ये हो जाएगा 88, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 4 और 2 6 और ये 7 हो गया, यहाँ पे 8 और 6 14 हो गया, यहाँ पे 1 आएगा, ये 3 हो गया और ये 7। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया 73,476। अब यहाँ पे बच्चों देखिए यहाँ पे डेसिमल था। ठीक है, ये गलती हो गई हमसे, हमने यहाँ डेसिमल सब्स्टिट्यूट नहीं किया, यहाँ पे डेसिमल आएगा, ये डेसिमल वाला पार्ट है, माय मिस्टेक, सॉरी। तो यहाँ पे ये डेसिमल वाला पार्ट पहले आगे आ जाएगा, उसके बाद यहाँ 886 हो जाएगा, यहाँ पे 224 और ये 5 हो जाएगा और ये 7 6 13। ठीक है, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया बच्चों हमारा इतना आया 1356.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वॉल्यूम देख लेते हैं तीसरा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में फाइंड किया था, उसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह होगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, एल अंदर डाल देता हूँ, ब्रैकेट इंटू H। ठीक है, सो अब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 1/3 पाई की वैल्यू 3.14, R1 स्क्वायर आपका 6 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 6 इंटू 14 ब्रैकेट क्लोज करेंगे इंटू हाइट आपको दिया गया है 6, वो डाल देते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं 1/3। अब यहाँ पे बच्चों 6 यहाँ पे है ना, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सॉरी डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पे आगे हम क्या करते हैं, ये 6.28 लिख लेते हैं प्लस 6 का स्क्वायर 36, 14 का स्क्वायर 196 प्लस 14 6 84, ये हो गया 84। ठीक है, अब ये टोटल ऐड कर देते हैं, सो 6.28 इंटू 316। तो अब ये इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1984.48 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमें वॉल्यूम मिल गया। ठीक है, सो इस तरीके से हमारा जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। बच्चों प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जितना ज़्यादा हो सके इस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए और स्टडी करते रहिए, और प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं आपके लिए और हम चाहते हैं ये वर्कआउट जो है हमारा वो पॉजिटिव रहे और हमें और मोटिवेशन मिले आपके लिए और वीडियोस लेके आने का। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन थर्ड देख लेते हैं। The circumferences of circular faces of a frustum are 132 centimeter and 88 centimeter and its height is 24 centimeter. To find the curved surface area of the frustum, complete the following activity. आपके जो टेक्स्ट बुक है उसमें एक एक्टिविटी दी गई है, आपको उसको फिल करना है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर दूंगा सम को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये डायग्राम बना रखा है। तो यहाँ पे जो सर्कमफेरेंसेस दिया है, यहाँ पे बच्चों रेडियस नहीं दिया है, यहाँ पे इसका सर्कमफेरेंस दिया है। सपोज इसको मैं C2 ले लेता हूँ, ये दिया है 132, और यहाँ पे C1 ले लेता हूँ, इसका सर्कमफेरेंस दिया है 88 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो हाइट है ये आपको हाइट दिया है आपका 24 सेंटीमीटर। ठीक है, सो बच्चों ये डेटा, इतना डेटा हमें दिया है। अब हमें क्या करना है,
इसका हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, ये वाली जो एरिया है वो फाइंड करना है। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए हमें क्या फाइंड करना होगा, एल फाइंड करना होगा। तो पहले हमें उसके पहले रेडियस फाइंड करना होगा, ये इसका बड़े वाले सर्कल का और छोटे वाले सर्कल का हमें क्या करना होगा, रेडियस फाइंड करना होगा। देन हमको हाइट फाइंड करना होगा जो स्लांट हाइट है, उसके बाद हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहां पे मैं मान लेता हूं लेट circumference C1 equal to 88 centimeter and circumference C2 equal to 132 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये मैंने मान लिया। सो देयरफॉर सर्कमफेरेंस C2 क्या देगा, सर्कमफेरेंस C1 इक्वल टू 2 पाई R1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या देगा, मुझे R1 देगा। सो देयरफॉर हमें तो यहाँ दिया है 88 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 22/7 इंटू 2 इंटू R1। ठीक है, मैंने पाई को पहले ले लिया, आप उसका टेंशन मत लीजिएगा। तो ये हो जाएगा देयरफॉर R1 इक्वल टू, बच्चों ये इस तरफ जाएगा 88 इंटू 7 हो जाएगा और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी 2 इंटू 22। तो ये बच्चों हो गया 44 और ये हो गया 2, तो ये हो गया 7 2 ज़ा 14 सेंटीमीटर। तो R1 मुझे मिल गया, R1 कितना है बच्चों, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, सो R1 मिल गया। अब मुझे क्या निकालना है, R2 निकालना है। सिमिलरली सर्कमफेरेंस C2 इक्वल टू 2 पाई R2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बट आपको ये सर्कमफेरेंस दिया है 132, यहाँ पे 2 इंटू 22/7 इंटू R2 हो जाएगा। सो देयरफॉर R2 इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 132 इंटू 7 हो जाएगा अपॉन 22 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे बच्चों आएगा ये 66 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 टाइम्स। ठीक है, सो ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो R2 हमें मिल गया 21 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, सो R1 मिल गया, R2 मिल गया। अब क्या फाइंड करना है, ये स्लांट हाइट फाइंड करना है, L फाइंड करना है। ठीक है, हमें स्लांट हाइट के लिए फॉर्मूला पता है, तो देयरफॉर स्लांट हाइट का फॉर्मूला होता है बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे होता है h² प्लस R2 पहले बड़ा वाला माइनस R1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमें स्लांट हाइट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये निकाल लेते हैं स्लांट हाइट, ब्रैकेट में h की वैल्यू दिया है बच्चों 24, इसका होल स्क्वायर, और R2 आपको मिला यहाँ पे 21, R1 मिला आपको 14, तो 21 माइनस 14 का होल स्क्वायर। ठीक है, R2 आपका 21, R1 आपका 14 है। ठीक है, सो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 7 का स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 576 प्लस 49। ठीक है बच्चों, सो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो गया 5, ये हो गया आपका 7 4 11, ये हो गया 2 और ये हो गया 6, तो ये हो गया स्क्वायर रूट में आपका 625। आपको पता है ये होता है 25 सेंटीमीटर। तो एल आपको मिल गया जो कि आया आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, एल मिल गया, एच से एच हमको पता था, एल मिला, R1 R2 मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला कौन का क्या होता है, पाई आर एल। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। तो ये हो गया 22/7। R1 आपका है R1 आपको 14 मिला, R2 आपको 21 इंटू एल आपको मिला 25। ठीक है बच्चों, अब इसको देखते हैं। 22/7 इंटू ये हो गया 5 और ये 35, तो ये हो गया 5 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 35 इंटू 25, तो मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू 5 125 हो गया इंटू 22। ठीक है बच्चों, सो 125 इंटू 20 ये हो गया आपका 250, यहाँ पे क्रॉस करेंगे ये हो गया 250। ठीक है, तो ये हो गया 0, ये हो गया 5, ये हो गया 7, ये हो गया 2, यहाँ पे आएगा 2750। ठीक है बच्चों, सो ये हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फर्स्ट टर्म हमको मिला
2750 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट वही करूंगा, प्लीज़ इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे आप तक और वीडियो लेके आने का। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।